बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आज की इस नशिस्त का तल्लुक़ जो है वो शेड्यूल जी के साथ ही है, क्योंकि दो मुख्तलिफ के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। एक तरफ से ये क्वेश्चन है कि क्या हमें बैटनोवेट और डर्मोवेट का भी रिकॉर्ड रखना है, और दूसरा ये आया है कि शेड्यूल जी के हवाले से स्टीराइड के बारे में थोड़ी सी तफसील दे दी जाए। तो आज मैं इन दो पॉइंट पर ही बात करूंगा और चाहूँगा कि थोड़ी सी इसके साथ डिटेल भी आ जाए। तो सूरत हाल ये है कि ड्रग रूल 2007 जो है, यानी कि पंजाब ड्रग रूल 2007, उसका एक रूल है 20, जिसमें कंडीशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बहस की गई है। तो उसमें लिखा है कि जो एटम या जो मेडिसिन शेड्यूल डी और शेड्यूल बी के अंदर हैं, उनका रिकॉर्ड तैयार करना है। और फिर अब अगर हम देखें शेड्यूल बी को, तो शेड्यूल बी के अंदर अद्वियात हैं जिनको हम कहते हैं नारकोटिक, साइकोट्रॉपिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर कंट्रोल ड्रग। ये शेड्यूल बी के अंदर ये अद्वियात हैं। और शेड्यूल डी जो है, शेड्यूल डी के अंदर हैं दूसरी वो ड्रग जिनका जिक्र है कि टू बी सोल्ड बाय रिटेलर स्ट्रिक्टली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये है शेड्यूल डी। अब हम देखें शेड्यूल डी को, तो उसमें जिन स्टीराइड का जिक्र है उनमें आते हैं कार्टिसोन है, हाइड्रोकार्टिसोन है, प्रेडनिसोन है और प्रेडनिसोलोन है, ट्राइएमसिनोलॉन है और डेक्सामेथासोन है। इनका जिक्र किया गया है शेड्यूल डी के अंदर कि इन चीजों का आपने रिकॉर्ड रखना है। और इसी शेड्यूल के एंड में यह लिखा गया है, वो मैं इबारत पढ़ के आपके सुना देता हूं। वो लिखा है कि प्रेपरेशन कंटेनिंग द अबव सब्सटेंसेस एक्सक्लूडिंग प्रेपरेशन इंटेंट फॉर टॉपिकल और एक्सटर्नल यूज, यानी जिन अद्वियात का जिक्र इस शेड्यूल में आया है उनका रिकॉर्ड आपने रखना है, सवाए उन मेडिसिन के या उन प्रेपरेशन के जो कि फॉर एक्सटर्नल यूज हैं। यानी एक्सटर्नल यूज पे जो प्रेपरेशन इस्तेमाल होती हैं, हाँ उनका जिक्र इस शेड्यूल में हो भी तो फिर भी उनका रिकॉर्ड रखने पे जोर नहीं दिया गया। अब फॉर एक्सटर्नल यूज या टॉपिकल यूज कौन सी अद्वियात होती हैं? यानी वो जिनको हम स्किन पे यूज करते हैं, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, यानी लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, पेस्ट, ये सारी क्या है? ये फॉर टॉपिकल यूज हैं, यानी फॉर एक्सटर्नल यूज हैं, और इनका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। और ये है सिर्फ रिटेलर के लिए। जहां तक होलसेलर का तल्लुक है, वहां पे ये जिक्र नहीं किया गया कि उसका तो है कि उसने जो भी आइटम सेल करनी है उसने उसका रिकॉर्ड हर सूरत में रखना होता है, और वो 3 साल तक उसको महफूज रखना होता है। तो अब हम देखें कि बीटा जो बैटनोवेट है उसमें है बीटा मिथासोन, जो डर्मोवेट है उसमें है क्लोबिटासोल। तो इन दोनों का जो एक्सटर्नल यूज में है उनका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है रूल्स के मुताबिक।
अगर हम देखें अब दूसरा क्वेश्चन आया है कि हमें थोड़ी सी तफसील दे दी जाए शेड्यूल जी और स्टीराइड के हवाले से। अगर हम उसकी तफसील देखें तो जो शेड्यूल जी है उनमें जिन स्टीराइड का जिक्र है वो है प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राईएम्सिनोलोन, डेक्सामेथासोन, बेक्लोमेथासोन और हाइड्रोकार्टिसोन। ये 6 स्टीराइड हैं जिनका जिक्र शेड्यूल जी के अंदर आया है और इन 6 में भी तशखीस कर दी गई है कि अगर ये क्रीम और एरोसोल की शक्ल में है तो फिर ये शेड्यूल जी में शामिल है। अगर ये क्रीम या एरोसोल की शक्ल में है, अगर ये टैबलेट की शक्ल में है तो ये शेड्यूल जी में शामिल नहीं है। इंजेक्शन की शक्ल में है तो शामिल नहीं है, लोशन की शक्ल में है तो शामिल नहीं है, और अगर ये आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप इनमें से किसी शक्ल में भी है तो वो इसमें शामिल नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्रीम और एरोसोल का जिक्र है इन प्रेपरेशन के लिए भी। और ये बीटा मिथासोन और ये क्लोबिटासोल ये तो वैसे भी शेड्यूल जी के अंदर शामिल है ही नहीं किसी सूरत में भी। तो अब ये वाज़ेह हो गया कि शेड्यूल जी में ये सिर्फ 6 स्टीराइड का जिक्र है और इनमें भी सिर्फ क्रीम और एरोसोल। इसके अलावा जो भी डोजेज फॉर्म है, जो भी प्रेपरेशन है, वो मेडिकल स्टोर वाला रख सकता है। और जहां तक रिकॉर्ड का तल्लक है, रिकॉर्ड का और शेड्यूल जी का आपस में कोई तल्लक नहीं। रिकॉर्ड उन आइटम का रखना है, उन मेडिसिन का रखना है जो कि शेड्यूल बी या शेड्यूल डी में शामिल है। जो आइटमें, जो मेडिसिन शेड्यूल बी और शेड्यूल डी में शामिल नहीं है उनका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़, ये सवाल जो है ये वाज़ेह हो गया होगा। अगर आपके जहन में या किसी के जहन में अगर और भी कोई क्वेरी हो तो वो बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।